अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। उम्मीद है आप लोग छुट्टियां घर बैठ के बड़े आराम से गुजार रहे होंगे और साथ साथ काम भी कर रहे होंगे। आज हमने समर पैक आपका उर्दू का काम करना है। सफ़ा नंबर 108, सफ़ा नंबर 109 और एक सफ़ा नंबर 110। सफ़ा नंबर 8 खोलें। देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है इल्म के फ़ायदे के मौजू पर मज़मून लिखें। बच्चों, कोई भी मज़मून लिखने से पहले हमें उसके लिए उसका मालूमाती जाल बनाना पड़ता है। तो मज़मून लिखने से पहले हम मालूमाती जाल बनाएंगे, फिर उसके मुताबिक हम जो है मज़मून मुकम्मल कॉपी पे लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना के हम सबसे ऊपर लिखेंगे इब्तदाइया, फिर दरमियाना और फिर इख्तितामी। अब इब्तदाइया में सबसे पहले आ जाता है, शेर भी लिख सकते हैं, कोई कौल भी लिख सकते हैं, कोई हदीस वगैरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद कैसे हैं में तमहीद में हम कोई भी शेर भी लिख सकते हैं, अक़वाल भी लिख सकते हैं और कोई हदीस वगैरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम तारुफ लिखेंगे कि इल्म का तारुफ क्या है, फिर हम उसके मायने लिखेंगे कि इल्म के मायने क्या होते हैं और इंसान ने इल्म के ज़रिए किस तरह तरक्की की। अब हम आ जाएंगे दरमियाना की तरफ। दरमियान में हम लिखेंगे हक़ व बातिल और खैर और शर में फ़र्क किसकी वजह से हुआ? इल्म की वजह से। फिर हम लिखेंगे अगला टॉपिक इल्म एक क़ुव्वत। उसके बाद हम लिखेंगे इल्म की बदौलत स्यारों की तस्खीर के इंसान ने किस तरह इल्म की बदौलत स्यारों की तस्खीर की और आसमान तक चांद तक पहुंचा। उसके बाद हम लिखेंगे कौमों की तरक्की का ज़रिया कि इल्म जो है वो कौमों की तरक्की का ज़रिया किस तरह बना और किस तरह कौमों ने इल्म की बदौलत तरक्की की। फिर हम लिखेंगे कि इल्म से महरूमी का अंजाम, यानी कि जो लोग इल्म से महरूम होते हैं उनका अंजाम क्या होता है। उसके बाद हम लिखेंगे कि कुरान पाक में और हदीस में इल्म की क्या अहमियत है। फिर हम आ जाएंगे इख्तितामिया की तरफ। इख्तितामिया के में हम अपनी राय लिखेंगे कि हमारी अपनी इल्म के बारे में क्या राय है। उम्मीद है आपको इस सफ़े की अच्छी तरह समझ आ गई होगी और अब आप इसको देख के अपना मज़मून मुकम्मल कॉपी पे लिख लेंगी। अब हम आते हैं बच्चों सफ़ा नंबर 109 की तरफ। हाँ जी, सफ़ा नंबर 109 पे देखें, इस पे भी मज़मून है कंप्यूटर के फ़ायदे के मौजू पर मज़मून लिखें। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि हमने मज़मून लिखने से पहले उसका मालूमाती जाल बनाना होता है। तो जिस तरह हमने इल्म के फ़ायदे मज़मून का मालूमाती जाल बनाया है, बिल्कुल इसी तरह हम लोग कंप्यूटर के फ़ायदे के मज़मून का भी मालूमाती जाल बनाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे मालूमाती जाल, उसके बाद हम ट्रायंगल बनाएंगे। ऊपर हम लिखेंगे इब्तदाइया, नीचे हम लिखेंगे दरमियाना और इख्तितामिया। सबसे पहले इसमें भी तमहीद लिखेंगे, कोई भी आप शेर लिख सकती हैं या आयत या कोई भी अक़वाल वगैरह आप लिख सकती हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कंप्यूटर का तारुफ कि कंप्यूटर का तारुफ क्या है, कंप्यूटर क्या चीज़ है। उसके बाद हम लिखेंगे हैरत अंगेज़ ईजाद कि ये एक हैरत अंगेज़ ईजाद है जिसने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे कि ये बहुत एक मुफीद ईजाद है। फिर हम आ जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ जिसमें हम लिखेंगे शोबाजात के कौन कौन से शोबाजात में इस्तेमाल होता है। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे इदारों में इस्तेमाल के किन किन इदारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर के फ़ायदों के अलावा इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। फिर हम लिखेंगे इसके नुकसानात के, कंप्यूटर के क्या क्या नुकसानात हैं। फिर हम लिखेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल। उसके बाद हम अपने मज़मून का इख्तितामिया करेंगे राय से, अपनी राय से कि हमारी कंप्यूटर के बारे में क्या राय है। इसके बाद उम्मीद है इस मालूमाती जाल को देखकर आप अपना मज़मून बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख सकेंगे। बच्चों, सफ़ा नंबर 110 हल करना शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 110 पे आप देखें, सबसे पहले है इस्म इल्म की इक़साम। पूछा गया है इस्म इल्म की इक़साम मिसालों के साथ वाज़िया करें। इक़साम के नाम दिए गए हैं, आगे इसकी हमने तारीफ़ और उसकी मिसालें लिखनी है। सबसे पहले हम देखें, नाम है खिताब, नंबर 2 पे है लक़ब, नंबर 3 पे है कुनियत, नंबर 4 पे है तखल्लुस और नंबर 5 पे है उर्फ़। सबसे पहले हम खिताब के बारे में लिखते हैं। ये वो इस्म मारफ़ा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे रुस्तम ज़मान, शमसुल उलमा, खान बहादुर वगैरह।
यानी कि हुकूमत की तरफ से किसी भी शख्स में किसी भी खूबी की वजह से दिया जाए, उसको हम जो नाम दिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? खिताब। इसके बाद बेटा हम आएंगे लक़ब की तरफ। लक़ब वो इसम है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे मूसा कलीमुल्लाह, कायदे आज़म, मादरे मिलत वगैरह। इसके बाद बेटा हम आते हैं नंबर 3 कुनियत की तरफ। कुनियत वो इसम है जो माँ बाप, बेटे या किसी और ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्ने मरियम, अबुल कासिम, अबू तराब वगैरह। यानी कि माँ बाप, बेटे या किसी और ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, उसको हम क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे तखल्लुस। वो मुख्तसर नाम जो शायर हजरात अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, यानी कि अपने नाम के बजाय वो जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं, जैसे इब्राहिम, ज़ौक़, असदुल्लाह वगैरह। इसके बाद सबसे आखिर में देखें उर्फ़ है। उर्फ़ वो इसम है जो वालिदैन या लोगों की तरफ से बच्चों का नाम पुकारा जाता है। वो नफ़रत से भी पुकारा जाता है और मोहब्बत से भी। जैसे नोमान को नोमी बुलाया जाता है, रशीद से शीदा बुलाया जाता है, मिठू, चंदा वगैरह। उम्मीद है बच्चों आपको इन सारे सफ़ों की अच्छी तरह